अस्सलामुअलैकुम जी। 9th क्लास स्टूडेंट्स में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द कार्ड्स विजन एंड पाकिस्तान, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हमने सॉल्व कर लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उन क्वेश्चंस को याद कर लिया होगा। तो चलें आज हम इसकी एक्सरसाइज 1 बाय 1 उसको कवर करते हैं, एक्सरसाइज को कवर करते हैं, यानी कि जो इसमें सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, इडियम्स वगैरह या सेंटेंसेस वगैरह या जो ग्रामर जो भी है आज के इस लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोसरी से। ये वर्ड्स मीनिंग आप इसको पहले पढ़ चुके हैं कि एप्टीट्यूड किसे कहते हैं, रुझान को कहते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो होगा नेचुरल एबिलिटी, ठीक है ना, और फंडामेंटल अहम ज़रूरी, ठीक है ना, और इनॉर्मिटी किसी चीज़ की ज़्यादती, काम का ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना, क्लियर, ज़्यादती। ओवरवेल्म्ड मगलूब हो जाना। पिवट नुक्ता नज़रिया को कहते हैं। न्यूमरस बहुत ज़्यादा, मैनी जैसा लिखा हुआ आगे। और स्टर्लिंग कहते हैं खालिस। ये इसके वर्ड मीनिंग से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वोकैबुलरी। हमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है और नीचे ऑप्शंस गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। तो क्या लिखा है कि वी आर अ नेशन, हम क्या है, एक कौम है। एंड ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है वो वर्ड है अफर्म्ड। इन्होंने अंडरलाइन किया अफर्म, जिसका मतलब होता है ऐलान करना, क्लियर, जिसका मतलब होता है ऐलान करना। अब देखता हूँ कौन सा इसके अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। पहली ऑप्शन है टोल्ड, दूसरी ऑप्शन है सेड एम्फेटिकली, और तीसरी ऑप्शन है ब्रोकन। तो इसका जो प्रॉपर आंसर और ठीक जो ऑप्शन होगी वो है बी, सेड एम्फेटिकली, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया डिस्टिंक्टिव को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, और ऑप्शन है हमारे पास डिस्टिंग्विश, पावरफुल एंड वेवरिंग। तो मैं कहूँगा डिस्टिंग्विश, क्लियर, खास। इसके बाद नेक्स्ट है कीप अप योर मोरल। मोरल हौसले को कहते हैं। वेल्थ ये ऑप्शन ठीक नहीं है। फोर्टिट्यूड एंड वॉइस, तो सही ऑप्शन होगी फोर्टिट्यूड। और नेक्स्ट है डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अफ्रेड कहते हैं डरना। मौत से ना डरो। अटेंडेंट टू स्केयर्ड एंड स्केयर्ड अप, तो सही आंसर होगा स्केयर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है बी, स्केयर्ड। और लास्ट में है वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम। तो फेस सामना करना, यहाँ पर फेस का मतलब चेहरा नहीं है, यहाँ पर फेस का मतलब होगा सामना करना। तो रिपेयर है, कोप विद है, करेक्ट है, तो सही आंसर होगा कोप विद। तो इसका आंसर है बी, कोप विद, क्लियर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कंसल्ट अ thesaurus एंड फाइंड द synonyms फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी कि आपने क्या करना है, कुछ फॉलोइंग वर्ड्स है इनके आपने synonyms को फाइंड आउट करना है। और जो सिनोनिम होते हैं उसके बारे में आपको पता है कि ऐसे वर्ड्स जो कि सेम मीनिंग के हों। पहला वर्ड है मोरल, अभी हमने पढ़ा, इसका होगा फोर्टिट्यूड। वॉयज, वॉयज इसका मतलब होता है सफ़र, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा जर्नी। एम्बिशन, एम्बिशन इसका होगा, एम्बिशन के मकसद को तो आप कह दें एम, गोल, गोल कह दें, ठीक है ना, GOAL, गोल। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर, यानी कि नाम रखने के तरीके, तो इसका आप कहते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी, शनाख्त करना, ठीक है ना।
तो इसको आप कह दें, आइडेंटिटी को इंडिविजुअलिटी कह दें, इंडिविजुअलिटी। स्पेलिंग होगी INVIDIVIDUALITY, इंडिविजुअलिटी। इसके बाद डिस्टिंक्टिव, अभी हमने पढ़ा, डिस्टिंग्विश कर दे इसका, अभी हमने पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट है इमर्जेंस। इसका आप कह रहे बिगिनिंग कहते हैं या फिर अपीयरेंस कहते हैं। बिगिनिंग या तो अपीयरेंस, APPEARANCE, अपीयरेंस, इसका आप ये कर दें। इसके बाद स्ट्रगल, मेहनत करना, जद्दोजहद करना, कोशिश करना, ट्राई करना, वर्क हार्ड, ट्राई करना। इसके बाद न्यूमरस कहते हैं बहुत ज़्यादा, हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो इसका होगा मैनी, अभी हमने पढ़ा है। और इसके बाद स्ट्रॉन्ग कहते हैं मजबूत को, तो इसका आप कहते हैं पावरफुल। और लास्ट में आइडियोलॉजी कहते हैं फिलॉसफी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स हैं, इनका आपने क्या करना है, एंटोनिम्स बताने हैं। एंटोनिम्स कहते हैं उसका ऑपोजिट। आपने क्या करना है कि इसका ऑपोजिट बताना, यानी कि उल्ट बताना कि इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या होगा। क्लियर। पहला है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, एतमाद करना, एतमाद को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप कहते हैं डिसबिलीव, बिलीव करना, डिसबिलीव करना, एतमाद ना करना, तो इसका आप कर दें डिसबिलीव करते हैं। क्लियर। इसके बाद है ऑनर। ऑनर किसे कहते हैं, किसी की रिस्पेक्ट करना, डिसऑनर कर दें, ठीक है ना। इसके बाद बिलीफ, इसका आप कहते हैं डिसबिलीव, इसका डिसबिलीव और इसका डिसबिलीव। इसके बाद है सेपरेट किसे कहते हैं, अलग, तो इसको आप कहते हैं जॉइंट। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिटी, तो इसका आप कहते हैं डिसयूनिटी, इससे पहले डिस लगा दें, DIS, डिसयूनिटी। और इसके बाद है पॉलिटिकल, तो इसका आप कहते हैं नॉन पॉलिटिकल। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस। ये कुछ जो सेंटेंसेस गिवन है, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है। आपको ये बोर्ड में टोटल 8 वर्ड्स आएंगे, और जो है आपने उनको सेंटेंस बनाना होगा। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं जैसा आपको इजी लगे, आपने जस्ट आपके जहन में मीनिंग होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये नोट्स में ओपन करता हूँ, मैंने ये नोट्स रेडी किए हुए हैं। ये इसी जो एक्सरसाइज है, यही एक्सरसाइज मैंने यहीं से कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं, इन्हीं को मैंने नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो चलें नोट्स से देखते हैं हम। पहला सेंटेंस है बिट्स एंड पीसेस। इसका मतलब बच्चों होता है छोटी छोटी चीज़ें। अब देखो इसका मतलब है छोटी छोटी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि he threw bits and pieces into the garbage, उसने क्या किया, छोटी जो चीज़ें थी उनको क्या किया, उठाया और गार्बेज में फेंक दिया, ठीक है ना। या फिर आप कहते हैं कि वो छोटी मोटी चीज़ें उसका ख्याल नहीं करता, तो आप कहेंगे he does not care of bits and pieces, जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो उनका ख्याल नहीं करता, ठीक है ना। या फिर आप कहते हैं कि मैंने छोटी जो चीज़ें थी उनको क्या कर दिया, बैग में डाल दिया, तो आप कहेंगे I put bits and pieces into my bag। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है मैन इन द स्ट्रीट, जिसका मतलब होता है आम आदमी, कोई भी आम आदमी। क्लियर। जैसे कि अ मैन इन द स्ट्रीट शुड बी गिवन हिज राइट्स, एक आम आदमी को भी उसके हकूक मिलने चाहिए, ठीक है ना। या फिर मैं कहता हूँ कि वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अ मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि जो एक आम आदमी होता है हमें उनके हालात को भी समझना चाहिए, ठीक है ना। कोई ख़ास नहीं, कोई आम आदमी कोई भी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिएगा, नेक्स्ट है रेजिंग स्पिरिट, जिसका मतलब होता है हौसला अफजाई करना। रेजिंग स्पिरिट,
हौसला अफजाई करना, ठीक है ना। द टीचर स्टार्टेड रेजिंग स्पिरिट द स्टूडेंट्स ऑन देयर सक्सेस। तो टीचर था, उन्होंने क्या किया, बच्चों के स्टूडेंट्स से उनकी कामयाबी पर क्या करना शुरू कर दिया, उनकी हौसला अफजाई करना शुरू कर दिया। या फिर आप कहते हैं कि माई एम इज़ टू रेज स्पिरिट ऑफ द पीपल, मेरा मकसद लोगों की हौसला अफजाई करना है। या फिर हम कहते हैं कि वी शुड रेज स्पिरिट ऑफ द पीपल, हमें लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। चलिए, इसके बाद है पास्ट्रो, जिसका मतलब होता है में से गुजरना। पास थ्रो जिसका मतलब में से गुजरना। अब इससे रिलेटेड आप कोई भी सेंटेंस बना दें, जैसे कि ऑल ऑफ अस हैव टू पास थ्रू न्यूमरस चैलेंजेस इन लाइफ, हम में से हर एक को ज़िंदगी के मुश्किल हालात से गुजरना होगा। क्लियर। या फिर आप कहते हैं कि मैं मुश्किल हालात से गुजर रहा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, ठीक है ना। इसके बाद है फॉल अ प्रे, जिसका मतलब होता है शिकार होना। फॉल अ प्रे जिसका मतलब होता है शिकार होना। जैसे कि ही फेल अ प्रे टू बैड हैबिट्स, वो क्या हो गया है, बुरी आदतों का क्या हो गया, शिकार हो गया। ही फेल अ प्रे टू बैड हैबिट्स, ये BAD आएगा, BED नहीं, BAD। ही फेल अ प्रे टू बैड हैबिट्स, वो क्या हो गया है, बुरी आदतों का शिकार हो गया है, ठीक है ना। या फिर आप कहते हैं कि ही फेल अ प्रे टू स्मोकिंग। क्लियर। यानी कि इसका मतलब आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये वो सेंटेंस है जो कि हमें इस एक्सरसाइज में गिवन है। देखिए यहाँ तक मैंने बिट्स एंड पीसेस, मैन इन द स्ट्रीट, रेज स्पिरिट, पास थ्रू, फॉल अ प्रे, तो ये अभी आपको मैंने करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम, ये अभी फिलहाल इसको क्रॉस कर दें। हमने नेक्स्ट जो क्या चीज़ करनी है, ये ग्रामर के रूल्स हैं, इसको भी स्टॉप करते हैं, बाद में करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सी पॉइंट देखें, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव्स। ये कुछ वर्ड्स गिवन है, आपने इनको सेंटेंस में यूज़ करना है, और इससे ये इन्फिनेटिव वर्ब के बाद फॉलो करें। क्लियर। इन्फिनेटिव वर्ब हो तो इनका भी मैंने यही नोट्स बनाए हैं। देखिए आगे बनाए मैंने, ये सेंटेंस बनाए हुए हैं। पहला वर्ड सा है, फिर प्रॉमिस्ड है, फिर वांटेड है। आपने इनको एज अ इन्फिनेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये इन्फिनेटिव वर्ब किसे कहते हैं, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा क्लास में प्रॉपर वे में, कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमने इन्फिनेटिव और फाइनाइट वर्ब की पहचान कैसे करनी है। तो कहता है कि पहला सा, जिसका मतलब देखना, तो मैंने कह दिया आई सा हिम क्राई दिस मॉर्निंग, मैंने उसको आज की सुबह रोता हुआ देखा। तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद है प्रॉमिस्ड, दे प्रॉमिस्ड टू प्ले ऑनेस्टली, उन्होंने वादा किया कि वो ईमानदारी से खेलेंगे। तो देखो इसके बाद ये जो टू प्ले है ये इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है ना। टू प्ले इन्फिनेटिव वर्ब है, प्रॉमिस्ड इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है, प्रॉमिस्ड फाइनाइट वर्ब है। तो टू प्ले ये इन्फिनेटिव वर्ब है। इसके बाद वांटेड, ही वांटेड मी टू टेक अ ट्रिप टू मरी, या मैं देखो वांटेड है, तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए था, तो मैं टू टॉक कहते हैं, टू टॉक ये इन्फिनेटिव वर्ब है। तो ही वांटेड मी टू टेक अ ट्रिप टू मरी, वो चाहता है कि मैं क्या करूँ, मरी में एक ट्रिप लेकर जाऊँ। बिगेन असलम बिगेन टू वर्क हार्ड दीज डेज, असलम ने आज कल सख्त मेहनत करना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर देखें टू वर्क फाइनाइट वर्ब से पहले टू आ गया, सॉरी बिगेन आ गया। इसके बाद आपने कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। बिगेन आप कहते हैं नाउ आई बिगेन, या फिर आप आई बिगेन टू टेक पार्ट इन दिस गेम, मैंने इस गेम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। क्लियर। तो इससे रिलेटेड आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आप कहते हैं ही बिगेन टू आस्क अबाउट माई स्टडी, उसने मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछना शुरू कर दिया। क्लियर। इसके बाद आस्क्ड, पूछा या कहा, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। ही आस्क्ड मी टू गेट हिम अ न्यू बुक फ्रॉम मार्केट, उसने मुझे कहा कि मैं क्या करूं, उसके लिए मार्केट से किताबें लेकर आऊं, ठीक है ना।
या फिर आप कहेंगे ही आस्क्ड मी टू स्लीप, उसने मुझे कहा कि सो जाओ, या ही आस्क्ड मी टू बी क्वाइट, उसने मुझे कहा कि खामोश हो जाए। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद टोल्ड, इसका भी मतलब तो बताना, बताना या कहा, बताहा नहीं बताना, बताना या तो कहा। ही टोल्ड मी टू गो टू मार्केट, उसने मुझे कहा तो मार्केट जाओ। क्लियर। इसके बाद है डिसाइडेड, फैसला करना। आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया है, इरादा कर लिया है। और कॉन्फिडेंस, एतमाद को, तो आई नीड टू हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस टू फेस द ट्रबल। ठीक है ना। तो मुश्किलात होती हैं, ज़्यादा मुश्किलात को सामना करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एतमाद की क्या है, ज़रूरत है। तो ये वो एक्सरसाइज थी जो हमें बुक में गिवन थी। अब मैंने एक नया पेज ओपन करने लगा हूँ, ग्रामर। तो 3 पॉइंट्स मैंने भी आपको मिस करवाए और आपको मैंने कहा कि मैं बाद में करवाऊंगा, वो ये पॉइंट है। उस ग्रामर में हमसे टोटल 3 चीज़ें पूछी गई हैं। एक पूछा गया है एडवर्ब, एक पूछा गया इन्फिनेटिव वर्ब, और एक हमसे पूछा गया है जेरंड। एडवर्ब किसे कहते हैं? तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सिर्फ वर्डिंग में याद नहीं करना, आपने इसे समझना है। ठीक है ना। अ वर्ड दैट शोज हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन एन एक्शन हैज बीन टेकन, यानी कि सिंपल सी वर्डिंग में कोई भी वर्ड ऐसा हो जो आपको बताए कि कोई काम हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, किस तरह हुआ, तो वो आपका कहलाता है एडवर्ब। ये याद करने की चीज़ नहीं, इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, इसको आपने जस्ट समझना है। आपको ये MCQs में आएगा बोर्ड में। क्लियर। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। कोई भी वर्ड जो आपको बताया काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, तो वो कहलाएगा एडवर्ब। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखी है, ही sang a song, he sang a song, उसने गाना गाया। अब जहन में सवाल आता है कि कैसे, तो मैंने कहा ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब है। गाना गाया तो किस तरह, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया, तो ब्यूटीफुली एडवर्ब है। बच्चे याद रखना, एक होता है ब्यूटीफुल और एक होता है ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सॉरी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली एडवर्ब है। क्लियर। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत और ब्यूटीफुली का मतलब होता है खूबसूरती से। तो ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। मैं कहता हूँ ही ड्रॉव द कार केयरफुली, उसने गाड़ी चलाई कैसे, केयरफुली, एहतियात के साथ। कैसे चलाई, हाउ, कैसे चलाई, केयरफुली, बड़ी ही एहतियात के साथ। ये मेरा कहलाएगा एडवर्ब, क्योंकि बता रहा है कि काम हुआ तो किस तरह हुआ। या फिर आई वेंट एन आवर अगो, मैं 1 घंटे पहले गया था। वेन, कब गया था, 1 घंटा पहले। एन आवर अगो, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है। जो अगो है ये हमारा क्या है, वेन एडवर्ब है। तो अगो जो है ये हमारा एडवर्ब है, जो बता रहा काम कब हुआ था, तो 1 घंटा पहले हुआ था। इसके बाद वेयर, कहाँ पर, आई वॉज हेयर, मैं यहाँ पर था। वेयर, कहाँ पर थे, हियर, यहाँ पर। तो हियर यहाँ पर जो है हमारा एडवर्ब होगा। या फिर हाउ ऑफन, कितनी बार, आई ऑफन गो टू द पार्क, मैं अक्सर पार्क में जाता हूँ। कितनी बार जाता हूँ, कब जाता हूँ, कितनी बार जाता हूँ। आई ऑफन, कई बार, अक्सर जाता हूँ, 1-2 बार नहीं, अक्सर जाता रहता हूँ। कितनी बार, अक्सर। तो ये हमारा एडवर्ब था। इन्फिनेटिव के बारे में फिलहाल आप सिर्फ इतना सा याद रखें कि जब भी वर्ब से पहले टू आ जाए तो वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा। इसके बारे में प्रॉपर मैं लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल आप इतना जहन में रखें, जब भी वर्ब से पहले टू हो तो वो हमारा इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा। देखिए, टॉक वर्ब है, प्ले वर्ब है, टेक वर्ब है। टॉक से पहले टू आ गया, ये इन्फिनेटिव वर्ब बन गया। प्ले, इससे पहले टू आ गया, इन्फिनेटिव वर्ब बन गया। टेक, इससे पहले टू आ गया, इन्फिनेटिव वर्ब बन गया। फिलहाल आसानी के लिए आप इतना याद करें कि जब भी वर्ब से पहले टू आ जाए तो वो कहलाएगा इन्फिनेटिव वर्ब। क्लियर। और लास्ट में हमारा जो है जेरंड, इसके ये भी आपको MCQs में आएंगे, ये वाला पोर्शन। बस आपने सिंपल वर्डिंग में याद रखना है कि जब भी जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ अगर ING आ जाए, ठीक है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ ING आ जाए तो वो हमारा जेरंड कहलाएगा। आपने इतना जहन में रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ अगर ING आ जाए तो वो हमारा जेरंड कहलाता है। जैसे कि स्मोकिंग, हम देखिए सब्जेक्ट है तो ING आ गया,
तो ये हमारा जेरेंट है आसान सी वर्डिंग में। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो बच्चे देखें यहाँ पर जो स्मोकिंग था ये हमारा सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट के साथ ING आ गया, तो ये हमारा जेरेंट बन जाएगा। और मैंने कहा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ ING आ जाए। अब देखिए ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, कुक हमारा ऑब्जेक्ट था, ING आ गया कुकिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉरी कुकिंग है, कुक वर्ब है, इसके साथ ING आ गया, तो ये हमारा जेरेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ जब भी ING आ जाए तो वो हमारा जेरेंट कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा या आपको MCQs में आएगा। तो आपने जो सेंटेंसेस थे और जो सरनम से एंटोनिम से उनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इनको आपने जस्ट समझ लेना है, ये आपको MCQs में आएंगे। और मैं टेस्ट में इंशाल्लाह आपको ये टेस्ट में ये चीज़ें इंक्लूड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।